लाइक हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो उसके लिए बहुत एफर्ट भी करना होता है, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एफर्टफुल थिंग टू मेंटेन। एंड मे बी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं फॉर अ लेस हेल्दी लाइफस्टाइल उसके बहुत सालों के बाद आते हैं, ऑल्दो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि आज मीठा खाया तो कल डायबिटीज नहीं होगा, वो काफी देर बाद होगा। So what I did was, during lockdown, I decided to eat mindfully for 3 months, believing that the moment I'll enter the 4th month, I'll be on an autopilot mode, performing that mindful eating habit effortlessly, autopilot. See, so my question now starts. It's like you also आपने एक दो सेशंस में बताया कि आपने 32 टाइम च्यू करने वाली हैबिट इंस्टिल की थी खुद में, और फर्स्ट स्टेप में इट डिडंट वर्क दैट वे, लेकिन देन आपका ये यू वर सक्सेसफुल इन दैट। सो माय बेसिक क्वेश्चन इज सर, ओल्ड हैबिट को न्यू हैबिट के साथ रिप्लेस करने में आपको कितना टाइम लगा और क्या था जो चैलेंजिंग था? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई ओल्ड हैबिट है, वो 2-3 महीना हमने कोई नई हैबिट के लिए हमने एफ़र्ट किया, उसके बाद में पुरानी हैबिट पूरी तरह से ख़त्म हो गई और नई हैबिट बन गई। ऐसा थियोरेटिकली तो लगता है कि हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पुरानी हैबिट थी उसको बनने में कई साल लगे, मे बी पूरी की पूरी लाइफ लगी। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 2-3 महीने में वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। दैट इज़ ऑलवेज देयर इन द सबकॉन्शियस। अभी आप कॉन्शियसली 3 महीने तक कोशिश कर रहे हैं अपनी एक नई हैबिट बनाने की, लेकिन जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ से हटेगी, मान लो आपकी कॉन्शियसनेस में कुछ और आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उस तरफ ध्यान चला जाएगा, या फिर मे बी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कोई ऐसा थॉट आ जाएगा जहाँ से कि आपका ध्यान वहाँ से हटेगा, तो आप वापस से अपने वही पुराने पैटर्न पे चले जाओगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ क्रिएटिंग अ न्यू हैबिट। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो इस फंडे को क्लियर करना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एक काम किया फिर वो बन गया और हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। लाइफ इज़ नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर। यू हैव टू कीप ट्राइंग नो मैटर वॉट टू डू द राइट थिंग। आप ये मत समझो कि मैंने एक नई हैबिट बनाई, दैट इज़ टू च्यू 32 टाइम्स, और वो फिर हैबिट मैंने प्रैक्टिस करी मे बी कुछ महीनों तक, अब वो बन गई। उसके बाद में फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं वही अपनी पुरानी हैबिट में चला गया, फिर मैं कॉन्शियस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो वापस से उसी पैटर्न पे जा रहा हूँ। फिर वापस से जैसे ही मैं कॉन्शियस हुआ, फिर मैंने एफर्ट किया, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, और वो एफर्ट आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट कभी भी खत्म होने वाला है, बिकॉज लाइफ इज एन ऑन गोइंग स्ट्रगल टू फाइट विद द ओल्ड एंड टू बिल्ड समथिंग न्यू। दिस स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर। तो जैसे ही हमको ये क्लियर हो जाता है तो अब हमारे अंदर रिग्रेट नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपने पुराने पैटर्न पे वापस जाओगे, आपको लगेगा कि मैं फेल हो गई। इट्स नॉट अबाउट फेलियर और सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू कीप ट्राइंग टू डू द राइट थिंग फॉर योर एंटायर लाइफ। आप बार बार उसमें फेल होगे, 1000 बार फेल होगे, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, तो आप बड़े आराम से इस बात को समझ पाओगे कि बेसिकली हमारी जो बायोलॉजी है, ये जो ब्रेन है, ये एफर्ट के लिए बनी ही नहीं है। ये बनी है, या जो हमारी जो बायोलॉजी है या जो फिजियोलॉजी है, दैट इज मेंट फॉर गिविंग अस एज मच ऑफ कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन एज पॉसिबल। अगर आपकी ब्रेन को चॉइस मिले कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, आराम से बैठे बैठे पूरा दिन टीवी देखते रहो या मोबाइल पे टाइम पास करते रहो या फिर बस सोते रहो, पड़े रहो, आलसी हो जाओ, तो ब्रेन वो ही चूज करेगी। सब ब्रेन लाइक इतनी पावरफुल मशीन है, सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है। तो आई एम रियली समटाइम्स सरप्राइज्ड कि इसको पता नहीं चलता कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, और इतनी पावरफुल मशीन है तो इसको अगले दिन से आई मीन इट शुड इम्प्लीमेंट दैट इन ह्यूमन लाइफ के ओके दिस इज गुड, दिस इज बैड। आई एम रियली समटाइम्स सरप्राइज्ड। देखिए, ब्रेन के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है। ये जो सही और गलत है ना, ये आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे माइंड में पड़े हुए हैं। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रेन के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है। हाँ, ब्रेन की अपनी या बॉडी की अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और आप वो कह सकते हो कि उसके लिए हमको नेचर के पास होना पड़ेगा। बट रियलिटी क्या है कि हम लोग नेचर से इतना दूर हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब कि जानवर जो है बेसिकली
अगर आपने बात करी अपने डॉग की, तो आपका जो डॉग है वो नेचर के पास है, तो जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो रुक जाएगा, वो छोड़ देते हैं। या फिर कुछ आप उसको ऐसा खाने के लिए दोगे जो कि जिसमें कुछ मिला हुआ है, तो या तो वो वॉमिट कर देगा या वो सूंघेगा और फिर वो खाएगा ही नहीं, वो उसको छोड़ देगा। तो इसका मतलब वो नेचर की इंटेलिजेंस के पास है। बट द क्वेश्चन इज कि अब हमको दूर कौन करता है? एक बच्चा तो पास है, जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसको पता है कितना खाना है, कितना पीना है और फिर रुक जाना है। ये जो थॉट हमारा ऑपरेट करता रहता है, जिसको हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सक्सेस, एम्बिशन, डिजायर्स, फ्यूचर, पास्ट, ये उसमें इंटरफेयर करता है। ये जो थॉट है, इसकी वजह से वी आर नॉट एट ईज। व्हाट इज डिजीज? अगर मेडिकल टर्म्स में बोला जाए, डिस ईज, व्हेन योर बॉडी और योर माइंड इज नॉट एट ईज, दैट इज अ डिजीज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम सब बीमार हैं। क्यों? बिकॉज आवर माइंड इज नॉट एट ईज। माइंड में क्या गड़बड़ करता है? वेदर देयर इज अ क्रेविंग फॉर प्लेजर और एन एवर्जन फॉर पेन, दोनों ही माइंड की जो ईज वाली जो स्टेट होती है उसको खराब कर देती है। बट हम इन दो के अलावा और जीते ही कहां हैं? माइंड के अंदर से अगर आप ये दोनों निकाल दो, दैट इज क्रेविंग फॉर प्लेजर और एवर्जन फॉर पेन, तो माइंड ऑपरेट करना बंद कर देगा। बट 24 घंटे हमारा माइंड ऑपरेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल हमारी जो बॉडी की इंटेलिजेंस है वो ऑपरेट नहीं कर पाती है, वो उसको ओवर रूल कर चुकी है। अब बॉडी की और ब्रेन की एक नई डिफॉल्ट सेटिंग है, तो उस डिफॉल्ट सेटिंग के लिए ब्रेन क्रेव करता है, और वो डिफॉल्ट सेटिंग कैसी भी हो सकती है। ब्रेन को उससे मतलब नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो बॉडी को खराब कर रही है अंदर से, लेकिन क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ ऐसा खाना हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आदत पड़ गई है, तो बॉडी को और कुछ समझ नहीं आएगा, बॉडी के लिए वो ही फ्यूल है, बॉडी विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि वी आर फार अवे फ्रॉम नेचर। इस वजह से अब ये जो प्रैक्टिस है आपको ये करते ही रहना पड़ेगा पूरी लाइफ के लिए, यानी ये कोशिश ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये मत समझो कि 3 महीने में या 4 महीने में, 1 साल में नई हैबिट बन जाएगी। फिर आप कहीं जाओगे, मान लो इंडिया जाओगे कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, वहां पे वो आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, ये करेंगे, वापस से बैक टू नॉर्मल। वो जो भी आपने 1 साल में किया वो सब खत्म 1 हफ्ते के अंदर अंदर। कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है। कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने डेस्टिनी की बात बोली है ना, हाँ, माइक देना इनको। जैसे कोई 9 इयर्स का बेबी हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, या कोई बचपन से किसी को कोई हार्ट मतलब कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरा पिछले कर्म का ही कुछ चल रहा है, ये तो तू अब बड़ी होगी, अच्छे कर्म करेगी ना इस जन्म में, तो आगे जाके कुछ बेटर हो जाएगा। तो अब इनका एक और पॉइंट आया है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया? बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है। बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं। तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल पे। अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें तो एक बच्चा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी हेल्थ बहुत ही बुरी है। क्या रीजन है? तो यहां पर क्या काम आएगा? यहां पे हमको एक बात समझ आ रही है, ये एजुकेशन काम नहीं आने वाली है। जितना मर्जी आप किताबों को पढ़ लो, रट लो, सो कॉल्ड आपके पास में डिग्रीज आ जाए, ये हो जाओ वो हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं, पता नहीं उनके पास में पीएचडी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन वो भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? कोई हवन करवा के, कोई ये करके, कोई वो करके, कहीं पर जाकर के मत्था टेक करके, कुछ भी। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने अंधविश्वास के थ्रू सक्सेस को अचीव कर भी लिया, मान लो कुछ ऐसा करके, तो क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी उस अंधविश्वास को छोड़ देगा या पकड़े रहेगा? ये और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये करके, ये अंगूठियां पहन करके, या ये करके मुझे ये मिला, अब ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। तो इसका एजुकेशन इज नॉट द आंसर, देन व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज द आंसर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर। सिर्फ उससे हम डर से फ्री हो सकते हैं, नहीं तो अगर हम डरे होंगे
तो कोई भी हमसे कुछ भी करा सकता है। जो अंदर से डरा हुआ है उसको कंट्रोल करना कितना आसान है। उसके माइंड में हल्का सा वहम डाल दो, कुछ भी कर दो, उसकी तो वॉट लग जानी है। और 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर उसकी बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा कहीं से इधर उधर ब्लड बैंक से मैं थोड़ा बहुत खून जुगाड़ करूँ, रियल खून असली, और वो किसी थैली में डाल डूल के लपेट के और उसमें नींबू मिर्च लगा के ये करके, और रोज आपकी बैल्कनी में आ जाए वो सुबह सुबह जब आप उठो, तो 3-4 दिन बाद क्या होगा? हवा टाइट हो जाएगी। तो जो भी बंदा वो सोच करके फेंक रहा होगा, उससे लाख गुना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी वजह से हो रहा है? उस चीज की वजह से हो रहा है? उसमें क्या है? खून ही तो है, नींबू मिर्ची तो है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चाह रहा है उसकी वजह से हो रहा है ना, आपके डर की वजह से हो रहा है। जैसे डर डर करके हम कोई काम करते हैं तो गलत नहीं भी होना होता है, तो होता ही है। फिर चाहे कुछ भी हो, वो जो आपने बोला था मंगली बोला था मांगलिक को, है ना, हाँ, चाहे वो आपको बोला जाए कि आप मांगलिक हो और अब इस पेड़ से शादी करनी है, ये कॉमन है, बेवकूफी है लेकिन कॉमन है। पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डरे हुए हैं।